अनिल शर्मा के 24 साल के बेटे को कोरोना हुआ और वो 2 महीने तक दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती रहा। बेटा अब घर पर रिकवरी कर रहा है और अनिल कर्जा चुकाने के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर है। डॉक्टर ने कहा कि वो क्रिटिकल है, उसके एक्सरे बहुत बुरे थे, वो कोरोना से बुरी तरह संक्रमित था। वो बहुत ही डरावना अनुभव था। मैं दिन रात सो नहीं सका, हर वक्त उसकी फिक्र लगी रहती थी। भले ही मैं कोविड वार्ड में नहीं जाता था, लेकिन हर दिन सुबह शाम अस्पताल का चक्कर लगाता था, सिर्फ यही सोचकर कि क्या पता मेरे बेटे को मेरी जरूरत पड़े। नई दिल्ली से 2400 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर भारत में भी कोविड कर्ज में डूबे कई परिवार हैं। मई में डायना खुमानथेम ने कर्ज लेकर और गहने गिरवी रखकर अपनी बहन का शव अस्पताल से लिया। मुझे लगा कि हर दिन 10,000 रुपए का खर्चा आएगा या इसी के आसपास, लेकिन वो हर दिन 1 लाख रुपए था। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा है। आप भारत में कहीं भी जाएं, हर जगह बड़ी संख्या में टूटे बिखरे परिवार हैं जो कोरोना की वजह से भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। पहले तो मैंने कर्जा लिया क्योंकि मेरे पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं है और पेमेंट भी तुरंत करनी थी। मैंने करीब 6-7 लाख रुपए उधार लिए। पहले मैंने किसी से पैसे कर्ज लिए और गोयल हॉस्पिटल को शुरुआती पेमेंट की। फिर उसके दोस्तों ने मदद की, उन्होंने कैटो से 18 लाख रुपए का इंतजाम किया। कुछ दोस्तों ने निजी रूप से भी मदद की। अब तक मैं कुल 33 लाख रुपए खर्च कर चुका हूं। मुझे अब पेमेंट करने के लिए कुछ और पैसा कर्ज लेना पड़ेगा। एक शोध के मुताबिक एक दिहाड़ी मजदूर को आईसीयू का बिल चुकाने के लिए 16 महीने की तनख्वाह कुर्बान करनी पड़ेगी। Almost 90% of the casual workers, करीब 90% अस्थायी कामगारों की साल भर की तनख्वाह भी हॉस्पिटल आईसीयू को अफोर्ड नहीं कर सकती। and similarly even for a regular worker, it would need about नियमित half कामगार भी their, अपनी 6 महीने की तनख्वाह से yearly सिर्फ salary, एक annual बार salary आईसीयू का बिल to pay चुका for one पाएंगे। episode of ICU hospitalization. विशेषज्ञों के मुताबिक ज्यादातर भारतीय अच्छे इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। मेडिकल बिल का 63% हिस्सा चुकाने के लिए उन्हें कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। India is perhaps one of the least, if you rank 190 अगर आप countries, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च को लेकर दुनिया के 190 देशों को देखेंगे तो भारत कहीं 180 या 185वें नंबर पर होगा। स्वास्थ्य पिछले 70-75 सालों में कभी इस देश की प्राथमिकता पर नहीं रहा। मुझे लगता है कि इस पर सरकारी खर्च पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा जरूरी है। हमें इसे एक अवसर में बदलते हुए जन स्वास्थ्य पर निवेश करना चाहिए। turn this into an opportunity to invest more on people's health. भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कोरोना के इलाज को लेकर रेट लिस्ट जारी की है, लेकिन जिस देश में अच्छे सरकारी अस्पतालों और डॉक्टरों की भारी कमी हो और जान बचाने के लिए अफरा तफरी मच जाए, वहां ऐसी सूची कितना काम करेगी।